कंगना रनावत लगातार चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये एक बयान देकर के बड़ा बवाल मचा दिया था कि भारत की जो आज़ादी है, असली आज़ादी है, वो 2014 में मिला है। और ये बोलते ही हंगामा मचना ही था, क्योंकि एक ऐसा बयान था जो कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि इससे हम अपने जो शहीद हैं, हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में जो जिनका योगदान रहा है, जो शहीद हो चुके हैं, उनके ऊपर एक करारा तमाचा था। क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने आप को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन ये कहना कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली है, ये सरासर गलत है। और उसके बाद से हंगामा हो गया। लेकिन अब फिर एक बार कल फिर कंगना रनावत ने एक और बयान दे दिया, और कंगना रनावत ने ये कहा कि गांधी को बताया सत्ता का भूखा। महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा बताया और कहा कि वह चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। और इस बयान के बाद एक बार फिर से हंगामा मच गया है, और कंगना ने लोगों को सलाह दी है कि वह अपना हीरो समझदारी से चुने। उन्होंने यह भी लिखा है कि झापड़ मारने वालों के सामने दूसरा गाल आगे करने से आज़ादी नहीं मिलती है। और कंगना रनावत के पिछले बयान के बवाल अभी थमा ही नहीं था कि इस बीच उन्होंने ये जो पोस्ट कर दिया, उसके बाद फिर से हंगामा बरप गया है। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्हें उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, और उनमें हिम्मत नहीं था कि, और न ही खून में उबाल था। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। ये वही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो, और इस तरीके से तुमको आज़ादी मिल जाएगी। ऐसी किसी को आज़ादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। इसलिए अपना हीरो समझदारी से चुने। और कंगना ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो इशारे करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन सबको अपनी याद में एक ही बॉक्स में रख लेना और उनकी जयंती पर याद कर लेना काफ़ी नहीं, सच कहें तो ये मूर्खता है, गैर जिम्मेदाराना है, और सतही है। लोगों को अपना इतिहास और अपना हीरो के बारे में पता होना चाहिए। अब ये ऐसी बातें हैं कि जो कंगना रनावत के जो बयान आते हैं, जो कि आजकल कुछ देश और आज़ादी और इन सब बातों पे हो रहे हैं, लेकिन इसका सारांश क्या है, आगे की सोच क्या है, आगे का टारगेट क्या है, ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार अपने बयान देते रही हैं, और उनका बयान कभी न हमेशा कुछ न कुछ विवादास्पद रहा ही है। अभी जैसे उन्होंने दिया कि 2014 में ही हमें आज़ादी मिली, इससे बहुत आहत हुए लोगों को, और बहुत लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाया। अब दूसरा बयान ये आ गया है कि महात्मा गांधी और भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह असली हीरो है, महात्मा गांधी नहीं है, ऐसा कहना है उनका। लेकिन ये देखिए, देश है, यहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग भगत सिंह को प्रेम करते हैं, कुछ लोग गांधी को प्रेम करते हैं। यही लोकतंत्र है कि हर कोई को अपनी आज़ादी है कि कौन किसे प्रेम करे, कौन किसे अपना हीरो बनाए और माने। लेकिन खैर, जो भी है, कंगना रनावत का ये बयान एक बार फिर से हंगामा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।